ओम शांति। आइए आज 20 सुनेंगे 20 फरवरी के परमात्मा के महावाक्य। कल हमने 19 फरवरी की मुरली सुनी, जिसमें परमात्मा ने बताया कि आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, यानी कि सबकी आत्मा इस समय तमो प्रधान हो चुकी है और पुरानी हो चुकी है। अब हमको सतो प्रधान बन करके घर जाना है। परमात्मा आए ही हुए हैं हमको उपराम बनाने के लिए। परमात्मा ने कहा जो अच्छे बच्चे होंगे वह अच्छा पुरुषार्थ करके अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाएंगे। अपने आप से ही स्वयं बातें करेंगे, अपनी सूक्ष्म स्टडी करेंगे कि मेरे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है, क्योंकि हमें दैवी दुनिया में जाना है, देवता बनना है। तो अपनी चेकिंग करते ही रहेंगे। और फिर उसके लिए बाबा ने कहा याद का बल बहुत ही ज़रूरी है। याद में रहेंगे और ज्ञान की धारणा करेंगे तो अपनी स्थिति बहुत अच्छी हम बना सकेंगे। इसके लिए परमात्मा ने कहा माया तो कई प्रकार से आएगी, विघ्न कर डालेगी, लेकिन हमें माया से डरना नहीं है, हमें तो माया जीत बनना है। ये कल के हमारे 19 फरवरी के महावाक्य थे परमात्मा के। आइए सुनते हैं आज 20 फरवरी के महावाक्य। आज की तारीख है 20/2/2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा हम सब क्या है? एक आत्मा है, महान आत्मा है। इस शरीर ये शरीर का हमने आधार लिया है। आत्मा ही शरीर के द्वारा, इन आर्गन्स के द्वारा पाठ बजाती है। तो बाबा ने कहा इसमें, जिसे हम आरती में भी कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, तो परमात्मा ने कहा इस समय सच्ची सेवा करनी है। तन भी लगाना है, मन भी लगाना है, और परमात्मा के कार्य में धन भी सफल करना है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। सोने की दुनिया जिसको कहते हैं, भारत सोने की चिड़िया था, वह बहुत ही जल्दी सतयुगी दुनिया में बनने वाला है, जिसको स्वर्ग बैकुंठ भी कहते हैं। वह उसके लिए बाबा ने कहा तन मन धन सब अपना लगाओ, सफल करो। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो, तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? फिक्र, बाबा कहते हैं जितनी भी बेफिक्र रहो तुम, फिक्र सारी मुझको दे दो, क्योंकि परमात्मा इस समय धरा पर अवतरित हो चुके हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं आया ही हुआ हूँ तुम्हारे सारे बोझों को लेने के लिए, तुम बेफिक्र हो जाओ। उत्तर है, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट इस समय बज रहा है। कोई ऐसा क्यों कर रहा है, ये इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों बोलता है, इतना अधिक क्रोध क्यों करता है। तो बाबा ने कहा यह ड्रामा जो है एक्यूरेट बनेगा, वही है क्योंकि आत्मा में कड़े संस्कार पड़े हुए हैं। तो वह जो उनके संस्कार होंगे उसी तरह से उनकी आत्मा कर्म करेगी। तो बाबा ने कहा ड्रामा तो बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है। परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। फिक्र से बेफिक्र तब बनेंगे जब हमारी अवस्था कर्मातीत हो जाएगी, यानी कि हमारे अंदर सारे दैवी गुण आ जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी में हम जीत पा लेंगे। तो परमात्मा ने कहा कि तभी तुम्हारी अवस्था कर्मातीत होगी। हमारे अंदर जो हमारे आत्मा के सातों गुण हैं वो सब हमारे अंदर आने लगेंगे, तो हमारी आत्मा सतो प्रधान बनने लगेगी। परमात्मा को याद कर करके ही ये कार्य ये आत्मा में ये गुण आ जाएंगे। सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता जो हमारे अंदर है, यदि हम परमात्मा को याद करेंगे तो बाबा ने कहा तभी तुम्हारी अवस्था कर्मातीत हो जाएगी, तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। परमात्मा को याद करना, अच्छी रीति से परमात्मा से बातें करना, शक्तियाँ लेना, स्वयं से बातें करना। कल परमात्मा ने बताया ना कि पुरुषार्थी अच्छा वो है जो अपने आप से बातें करेगा और अपनी सूझ में चेकिंग करेगा कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है,
बाबा कहते हैं चेक चेक करो और फिर उनको चेंज करो। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते हैं। जो योगी होंगे, जो ज्ञानी होंगे, ज्ञानी और योगी बच्चे छिप नहीं सकते हैं। जो ज्ञानी होंगे वो अवश्य ही अपने ज्ञान को देते ही रहेंगे, ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। तो बाबा ने कहा मेरे जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं वो छिप नहीं सकते हैं। पूरी मुरली से संक्षिप्त धारणा के लिए सार सुनेंगे। पहला पॉइंट है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। बाबा ने कहा जैसे वैसे भी स्थूल में भी कहते हैं ना, जब बॉक्सिंग होती है दो दो जनों की तो एक जीता है, एक हार जाते हैं। तो माया, बाबा कह रहे हैं माया तो आएगी, माया तो कई प्रकार से आएगी, घर से, परिवार से, प्रकृति के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, मित्र संबंधियों के द्वारा। बाबा ने कहा माया की बॉक्सिंग से हमको हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा होकर के बैठ नहीं जाना है। ये समय चला हुआ है पुरुषार्थ करने का। पुरुषार्थ से ही हमारी सत्य की दुनिया में प्रारब्ध बनेगी, ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा ठंडा होकर के बैठना नहीं है, हिम्मत रख करके सेवा करनी है, सेवा करनी है। ज्ञान, परमात्मा ने हमें 4 सब्जेक्ट बताए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हमें चारों ही सब्जेक्टों में पास होना है। सर्व को बताना है कि परमात्मा अवतरित हो चुके हैं, हमें ले जाने के लिए भगवान आ चुके हैं। ये कहना महान भूल है कि कलयुग अभी बच्चा है। परमात्मा कहते हैं यदि बच्चा है कलयुग, जब बच्चा ही इतना दुख दे रहा है तो इसका मतलब जब वो बड़ा हो जाएगा तो और कितना ज़्यादा दुख देगा। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कलयुग अब लास्ट के भी लास्ट में आ चुका है। घोर कलयुग अब आ चुका है। अब अति हो चुकी है। अति के बाद तुरंत ही इति होने वाली है। दूसरा है, यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। जो आत्मा भी अपना पार्ट जिस हिसाब से अपनी पार्ट बजा रही है, पार्ट कर रही है, तो बाबा ने कहा यह तो एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। जो पहले कल्प पहले हुआ था, पूरा कल्प ही 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का है। यह भी महान भूल है कि हम की पूरी सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का कहना भी भूल है। 5000 वर्ष का जो ड्रामा बना हुआ है वह एक्यूरेट चल रहा है। इस बाबा ने कहा इसलिए इस बात में हमको फिक्र नहीं करनी है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। वो हमारे पिता हैं, परमात्मा हैं। वो परम पिता परमात्मा हमारे पिता हैं, तो पिता की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। किसी भी देहधारी पर हमको आश्रित नहीं होना है। जो भी दुख परेशानियां हैं सभी परमात्मा तो इस समय आए हैं लेने के लिए, तो सारी दुख परेशानियां परमात्मा को ही दे देनी है। आज का मधुर वरदान है, परमात्मा हमें रोज़ रोज़ वरदान देते हैं। आज का मधुर वरदान है, श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमत है, बाबा की श्रीमत है। बाबा अमृत बेले प्रातः से ही रात्रि तक हमें श्रीमत देते हैं। हमें ना मनमत पर चलना है और ना हमें परमत पर चलना है। हमें तो श्रीमत प्रमाण ही चलना है। श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। परमात्मा तो सभी को परिचय दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो सभी के पिता हैं। बाबा कहते हैं कि कोई सुने या न सुने, लेकिन हम सुन रहे हैं, हमें परमात्मा इस लायक बना रहे हैं, तो स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। अगर मैं संतुष्ट हूँ तो अवश्य ही मेरी संतुष्टता देख करके मेरी सेवा अवश्य ही कार्य करेगी। तभी कहते हैं कि इन्हें क्या मिला, कुछ न कुछ तो इन्हें मिला है जो इतना खुश रहते हैं। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। बाबा को कोई हर्जा नहीं है। परमात्मा को कोई याद करे या ना करे, फर्क परमात्मा को नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें पड़ेगा। हमें ही, हमारी शक्तियाँ ख़त्म हो रही हैं, शक्तियों की ज़रूरत हमें है। बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं। स्टूडेंट नहीं बढ़े तो कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। परमात्मा का संदेश इस समय बाबा कहते हैं मेरा कोई भी एक भी बच्चा न छूटे, जिसे कि यह पता न चले कि परमात्मा
अवतरित हो चुके हैं। गीता में ही तो भगवान ने कहा है, जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो मैं आऊँगा और आकर के सब धर्मों का मैं विनाश करूँगा और एक धर्म की मैं स्थापना करूँगा। वह धर्म होगा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। परमात्मा हमारे लिए ही तो इस धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। कोई बाबा कहते हैं कहीं जाने के लिए, किसी को सत्य परिचय देने के लिए कोई यदि हमने खर्चा भी करा और वह परमात्मा का बच्चा बन गया, बाबा की श्रीमत पर चलने लगा, तो खर्चा सफल हो गया। श्रीमत प्रमाणकारी किया, तो श्रीमत को मानना यह भी सफलता मूर्त बनना है। परमात्मा की श्रीमत पर चलना, आज्ञाकारी बनना। जैसे लौकिक में भी बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं तो वह भी आज्ञाकारी होते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी कह रहे हैं कि मेरी श्रीमत को मानना यह भी सफलता मूर्त बनना है। आज का स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। सहयोग का दान दो। बाबा कहते हैं शक्तियों का ध्यान दो, गुणों का ध्यान दो, जो भी तुम्हारे पास है। आत्मा इस समय सभी की आत्माएं दुखी हो चुकी हैं, अशांत हो चुकी हैं, तो उन्हें असमर्थ हैं वो किसी को परमात्मा को याद करने में भी उनकी आत्मा नहीं इतना कर पाती है कि बाबा, क्योंकि शारीरिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां इतनी बढ़ रही है कि इस समय बाबा ने कहा वह इन शक्तियों को परमात्मा से नहीं ले पाती हैं, तो उन्हें असमर्थ आत्माओं को समर्थी बना दो तो उन आत्माओं की दुआएं स्वतः ही मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।